नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इस वक्त BS4 न्यूज़ चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर आपको हर खबर हक और सच के साथ मिलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं हर जिला हर क्षेत्र की ताज़ा तरीन उन बड़ी खबरों को जिनको आज हर कोई जानना चाहता है और ये गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे चल करके आपको ये चैनल हक और सच के साथ खबरें देता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें, ओपन हुआ इसका एक पुराना केस। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिस केस में पहले उसको जेल हुई थी 2010 में गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में, उसको लेकर के अब नया मोड़ ले लिया है। उन पर हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे और लगभग 3 महीने जेल में रहे। अक्टूबर 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन आज वही केस उनके लिए दोबारा से मुसीबत बन गया। खतरे में पीएम मोदी की कुर्सी, चारों ओर खुला मोर्चा, अपने ही सहयोगी उतरे बगावत पर। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वही नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा इस्तीफा लेकर मैं बिहार में अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन सम्राट को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनों के कहने से इधर उधर हो गया, लेकिन अब लौट कर जा रहा हूँ और हमेशा वहीं रहूँगा। बंगाल चुनाव जीत के बाद केंद्र के किसानों को बड़ा तोहफा। देश में चलने वाली योजनाओं में से योजना किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत लोगों को साल के 6,000 दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके साल के 9,000 रुपये देने का वादा किया है। सरकार ने इसके लिए सब कुछ नियम और शर्तें जोड़ी है ताकि आप आने वाली किस्त में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। अगर आप इस किस्त का लाभ लगातार लेना चाहते हैं तो आप अपनी जमीन का सत्यापन और योजना की KYC समय समय पर कराते रहें। बंगाल में अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। तृणमूल कांग्रेस TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के बनने के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में चलाए गए बेदखली और अतिक्रमण रोधी अभियान को बुलडोजर की नीति करार दिया और इस दावा किया कि गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस पर कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा दिया। अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई। एपस्टीन फाइल्स पर बिल गेट्स का बड़ा कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार ED ने अनिल अंबानी की मुंबई स्थित आलीशान घर अबोर्ड को जब्त कर लिया है, जिस घर की अनुमानित कीमत लगभग 3,716 करोड़ रुपए बताई गई है। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई BJP, बैकफुट पर आते दिखे अमित शाह। सभा के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर BJP सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार अब जाने वाली है और गुप्त सूत्र ये भी बताते कि चंद्रबाबू नायडू यानी कि BJP की सबसे बड़ी बैसाखी गुप्त सूत्र से राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर बैठी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। NTA की एक्सपोर्ट टीचर ने ही लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने पुणे की सीनियर बोटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ भंडारे को गिरफ्तार किया है। मनीषा भंडारे का नीट UG बायोलॉजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना गया है। इससे पहले केमिस्ट्री एक्सपर्ट PV कुलकर्णी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पंजाब में शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान, यानी SIR अभियान शुरू होने जा रहा है। पंजाब में आज से ही 24,500 के लगभग BLO घर घर जाकर लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे और पंजाब में इस IR अभियान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने विधायकों को भी अलर्ट किया है, कहा कि SIR में वोट न कटे। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ रुपए का कर्जा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2800 करोड़ रुपए का नया कर्जा लेना जा रही है। इसके लिए 8 और 22 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड जारी किए जाएंगे। नए कर्ज के बाद राज्य पर कुल बकाया ऋण का आंकड़ा करीब 5.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने इशारों में बता दिया कि अब देश की बागडोर किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत सामने खुलकर आ चुकी है और अब खेल ऐसा बन गया चुका है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए, क्योंकि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 76वें जन्मदिन को लेकर के कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी है। 10 जुलाई तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करा तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। DBTL और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी 10 जुलाई तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूर करा लें। गैस कंपनियों के नए निर्देश के तहत ऐसा न करने वाले LPG गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण बीते 2 माह से गैस की किल्लत चल रही है।
अब अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और जब ईवीएम मशीन पर अब इतने सवाल खड़े हो गए तो इस ईवीएम मशीन को छोड़ करके चुनाव बैलेट पेपर से कराने में दिक्कत क्यों है। और सभी दल नाराज है, केवल एक भाजपा को दिक्कत है। और जहां पर इस मशीन का आविष्कार हुआ वही देश बैलेट से चुनाव डालते हैं, तो भारत में बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट देने पर भारत की राजनीति में घमासान शुरू हो चुका है। अमेरिकी वित्त मंत्री के एक बयान ने कांग्रेस और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये बड़ी शर्मनाक की बात है कि अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। कांग्रेस नेताओं ने इसे भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया।